हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि अक्सर क्वेश्चन होता है लोगों का, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मेरी शॉप पर कि भैया कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे मेरा साइज़ रुका रहे। अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँ, सप्लीमेंट छोड़ दूँ, उसके बाद भी मेरा साइज़ उतना रहे जितना बढ़ गया है, तो क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट आता है? तो इसी के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको क्वेश्चंस, लड़कों के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे मेरा साइज़ जो बढ़ गया है वो रुका रहे, यहीं के यहीं रुका रहे, कम ना हो। बाद में मैं सप्लीमेंट छोड़ देता हूँ, फिर मेरा साइज़ कम हो जाता है। कई सारे ऐसे लड़के आते हैं कि हम भैया सप्लीमेंट खाते हैं, तब तक तो हमारा साइज़ अच्छा रहता है, हम मोटे हो जाते हैं, उसके बाद हम फिर से छोड़ के फ़ौरन दुबले हो जाते हैं जैसे ही वर्कआउट या हम सप्लीमेंट छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपका साइज़ अगर आप खाओ तो आपका रुका रहे। क्योंकि हम सप्लीमेंट क्यों लेते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट लेते क्यों हैं। सप्लीमेंट हम इसलिए लेते हैं कि अगर हमारी नेचुरल डाइट से हम प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं या कार्ब्स या अपने पूरे मैक्रोज हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम सप्लीमेंट को ऐड करते हैं। इसीलिए सप्लीमेंट को, अगर आप सप्लीमेंट को ऐड करें अपनी कैलोरीज़ में 500, 600, 700, 800 कैलोरीज़ आप ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आपका वेट गेन हो रहा है। अब सप्लीमेंट बंद करने के बाद जब वो 800 कैलोरीज आपकी बॉडी में नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है वेट लॉस होगा, वेट गिरेगा। तो ये सिंपल सीधा तरीका है ये। अगर हाँ, आपका साइज़ बरकरार रह सकता है अगर आप सप्लीमेंट छोड़ने के बाद, अगर मानो एक सप्लीमेंट से आप 800 कैलोरी ले रहे हैं, तो वही अगर आपने सप्लीमेंट बंद कर दिया, आपका बजट नहीं, तो वही 800 कैलोरीज आप नेचुरल डाइट से लें, तब आपका साइज़ वहीं के वहीं रहेगा। यही सारा गेम कैलोरी इंटेक करने का है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कि आपके पास एक बाइक है और वो उसका माइलेज या एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर है, यानी 1 लीटर आप उसमें डालते हैं तो वो 40 किलोमीटर चलती है। तो अब आप ये सोच, अगर आपको 80 किलोमीटर चलानी है तो कितना, 2 लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी तो 80 चलेगी। 1 लीटर के अंदर 40 किलोमीटर चलिए तो 2 लीटर के अंदर 80 किलोमीटर चलेगी। अब आप सोचो कि 1 ही लीटर में 80 किलोमीटर भाग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे ही कैलोरीज हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, एक फ्यूल का काम करती हैं कैलोरीज। जितना हम फ्यूल अपनी बॉडी के अंदर या कितनी कैलोरीज हम देंगे, उस हिसाब से हमारी बॉडी काम करेगी, चलेगी, वेट गेन या लॉस करेगी। अगर आप कैलोरीज सरप्लस में रहेंगे तो आपका वेट गेन होगा, कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो वेट लॉस होगा। ये मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं कि भैया कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो जिससे हमारा जो साइज़ है वो वैसा के वैसा ही रहे। तो मैं, जिन लोगों को नहीं पता है, डाइट की नॉलेज नहीं है, मैं कई सारी वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि कैलोरी कैलकुलेटर में जाके अपनी आप मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। गूगल पर सर्च करें, निकाल लें, और उसके बाद उसको उतनी ही कैलोरीज आप खाएं। मेंटेनेंस कैलोरीज जैसे ही आपके आएँ उसमें सब आ जाएगा कि आपको माइल्ड वेट गेन करना है या मॉडरेट वेट गेन करना है या फास्ट गेन करना है, तो वो सारा चीज़ आपको दे देगा। जिस हिसाब से आपको आपका प्लान होगा आपकी कैलोरीज़ का, उस हिसाब से आपको कैलोरीज़ कंज्यूम करनी है और आपका वेट गेन आसानी से हो जाएगा। और आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट सप्लीमेंट खाने के बाद भी उतना ही रहे, कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और आपका वज़न बढ़ गया है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं खाऊंगा, मैं सप्लीमेंट छोड़ दूंगा, तो जब आप सप्लीमेंट छोड़ेंगे तो आपको जितनी कैलोरीज आप सप्लीमेंट से ले रहे थे उतनी ही कैलोरीज आपको नेचुरल फूड से लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप 5 अंडे खाते हैं और एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 5 अंडे खाए, 20 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी ने लिया। ठीक है, अगर आप वो 5 अंडे नहीं खा पा रहे हैं तो आप 1 स्कूप वे प्रोटीन लेंगे जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होगा, तो वो अंडे और प्रोटीन वो ये बराबर हो गया ना। अभी आप वे प्रोटीन 1 स्कूप ले रहे हैं, मानो 24 ग्राम, एक सर्विंग में 24 ग्राम वे प्रोटीन की है, तो आप डेली 24 ग्राम आफ्टर वर्कआउट ले रहे हैं। एक मैं सैम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो अगर आपको सप्लीमेंट बंद करना है तो 24 ग्राम जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, तब फिर आपको 6 अंडे खाने पड़ेंगे, तब आपको उतना ही प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये आफ्टर वर्कआउट अगर आप 24 ग्राम प्रोटीन लेते हैं सप्लीमेंट से,
और अगर आपको सप्लीमेंट का आपका बजट नहीं है, आपको बंद करना है, आपको नहीं खाना है सप्लीमेंट, बिल्कुल मत खाइए। लेकिन फिर उस जितना प्रोटीन आप सप्लीमेंट से ले रहे थे, पर सर्विंग 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, तो वो प्रोटीन आपको 6 एग वाइट खाने पड़ेंगे, या उतने ही प्रोटीन अमाउंट की कोई भी फूड आपको सिलेक्ट करना होगा और वो खाना पड़ेगा। एग इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि एग सबसे फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, जल्दी बॉडी में डिजोल्व जाता है। तो वर्कआउट के बाद अगर आप वे प्रोटीन नहीं खा सकते तो आप एग वाइट यूज़ कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कैलोरीज में ऐसे ही आपकी प्रोटीन परसेंट, अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे की 150 ग्राम या 200 ग्राम है और आप नेचुरल फूड से 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन की। अगर आप लेकिन वे 200 ग्राम नेचुरल फूड से वे प्रोटीन नहीं ले पा रहे, सॉरी वे प्रोटीन कह रहा हूँ मैं, प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो 200 ग्राम, आप वही नेचुरल डाइट से 120, 130, 140 ग्राम या 150 ग्राम तक प्रोटीन ले रहे हो नेचुरल डाइट से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 स्कूप वे प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा आपके 200 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो यही सीधा सिंपल है, सप्लीमेंट कोई स्टेरॉइड नहीं है, सप्लीमेंट कोई जादू नहीं है, सिंपल सीधा साधारण सा लॉजिक है जो आपको समझना चाहिए। और मैं बहुत सारी वीडियो में समझाता रहता हूं आपको, और इस वीडियो से आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर जो लोग कैलकुलेटर से अपनी कैलोरीज नहीं निकाल सकते, उनको डाइट चार्ट नहीं बना सकते, वो इस नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जिस जिम में कर रहे हैं आपका ट्रेनर को आपका चार्ट बनाना आना चाहिए। आप अपने ट्रेनर से अपना डाइट चार्ट लें और डाइट चार्ट लेकर वैसे ही फॉलो करें। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरिक सेल्फ में लेना पड़ेगा। अगर आपका वेट गेन हो चुका है और आप चाह रहे हैं कि मेरा मसल मास या मेरा साइज उतना ही रुका रहे वहीं के वहीं, तब आपको क्या करना है, उतनी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कंज्यूम करना पड़ेगा। यानी अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 आ रही है और आपका वेट 2500 कैलोरीज पे रुका हुआ है, बिल्कुल वैसे ही, तभी तो आपको 2500 कैलोरीज या तो सप्लीमेंट से के थ्रू हो जाएंगी या नेचुरल डाइट से आप 2500 कैलोरीज लेंगे, तब आपका बॉडी वेट वहीं के वहीं रुका रहेगा। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो अंधाधुन डाइट बताते हैं। अंधाधुन डाइट बताने का मतलब मेरा ये है कि जैसे किसी ने पूछा भैया मैं साइज गेन करना है, मैं क्या खाऊं, कुछ मुझे डाइट बता दो, तो कहते हैं सुबह शाम अंडे खाओ, चिकन खाओ, दलिया खाओ, ओट्स खाओ, ये खाओ वो खाओ, उन्होंने रफली बता दिया, बस ये खाओ आपका वेट गेन हो जाएगा। तो जैसे अंधाधुन उन्होंने डाइट बताई, ऐसे ही अंधाधुन आपका वेट गेन होगा, या वेट गेन या फैट लॉस जो भी होगा, ऐसी अंधाधुन। तो बाकायदा आप कैलोरीज जब तक कैलकुलेट करके, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन करते हैं भैया मैं डाइट तो बहुत अच्छी ले रहा हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनसे पूछो क्या ले रहे हो, मैं अंडे भी खा रहा हूँ चिकन भी खा रहा हूँ। तो अंडे चिकन खा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी डाइट ले रहे हो। अंडे चिकन से तो सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो ना, कार्ब्स कहाँ से आ रहा, फैट कहाँ से आ रहा। आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, कार्ब्स भी, प्रोटीन भी, फैट्स भी। जितना बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना बॉडी को प्रोटीन देना होगा, जितना कार्ब्स चाहिए उतना कार्ब्स देना होगा, जितना फैट चाहिए उतना फैट देना होगा। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होंगी अच्छे से, तब आपका वेट गेन या जो भी आपका मसल बिल्डिंग गोल है या फैट लॉस गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। अंधाधुन डाइट से अंधाधुन ही रिजल्ट आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो सब आपके पास पहले से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।